हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल थंडर ऑफ नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 की ज्योग्राफी का कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, किस चीज़ को आप रिसोर्स कह सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इन सभी की मीनिंग को हम करेंगे क्लियर, ठीक है। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grain, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Sona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What are resources? तो पहला क्वेश्चन यहीं पे इमर्ज होता है कि रिसोर्स क्या है। उससे पहले एक कहानी चल रही है कि मोना राजू जो हैं वो अम्मा की उनके घर को साफ़ करने में उनकी मदद कर रहे थे। और फिर मोना कहती है कि इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे वहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, बर्तन पड़े हुए थे, फूड ग्रेन अनाज था, कॉम मतलब कंघे थे, तो हनी ऑफ बोतल थी, हनी की बोतल थी, ठीक है, किताबें थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सभी चीज़ का एक यूज़ होता है। आप इनको यूज़ करते हैं, आप घर में जो भी चीज़ है आप उन सब का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अम्मा इन्हीं चीज़ों को क्या कहती हैं, रिसोर्स कहती हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि रिसोर्सेज वो चीज़ होती हैं जिनका कोई ना कोई यूज़ होता है, जो हमारे किसी न किसी काम में आते हैं। फिर वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। रिसोर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन किसने पूछा, राजू ने अम्मा से पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। फिर अम्मा कहती हैं कि जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि यही जो हमने नाम लिए हैं, कपड़े, हनी का डिब्बा, ठीक है, यूटेंसिल, बर्तन, कोई भी चीज़ है, संसार की कोई भी चीज़ है जो क्या कर रहा है, किसी भी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ह्यूमन नीड की पूर्ति कर रहा है। जैसे आपको मान लीजिए प्यास लगी है और आप पानी पीने के लिए, आपको प्यास लगी तो डेफिनेटली यू नीड पानी, है ना, आपको पानी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो पानी जो है आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्स है। अम्मा भी उसको यही कहती हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो कि आपकी नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, आपको संतुष्ट कर रही हैं जो चीज़ें, वही क्या है, रिसोर्स है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कि अपने आसपास में देखो, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो और आप बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। कहते हैं सारी चीज़ें जो आप पानी पीने के लिए जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं जब आप प्यासे होते हैं, साथ ही साथ अपने घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहीं आने जाने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप घर से स्कूल या स्कूल से घर कहीं पे भी जाते हो तो आप रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉलेज लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सबका कोई ना कोई उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर यूज़ है, तो वो क्या है, एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। कहते हैं कि आपके फादर ने क्या किया है, टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। अब वो टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं उन्होंने किसके लिए, आपके लिए। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। तो जो उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ किया है ना, वो भी क्या है, एक टाइप का रिसोर्स ही होता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। आप इन सभी चीज़ों को ले लो, चाहे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, या फिर वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, इन सभी में एक कॉमन चीज़ है। वो क्या कॉमन चीज़ है, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू। वो सारी चीज़ें कौन यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब उसको किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस को किसी की नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस और रिसोर्स। तो जब आप
जब कोई चीज़ क्या कर रही है कि आपको किसी चीज़ की यूटिलिटी है, यूज़ेबिलिटी है, आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं डेफ़िनेटली, तो वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या है, रिसोर्स कहलाता है। ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमने ये देखा कि रिसोर्स होता क्या है, ये पूछा जा रहा था राजू के द्वारा अम्मा से। तो अम्मा ने बताया कि कोई भी चीज़ जो कि क्या करता है, ह्यूमन नीड को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। फिर रिसोर्स के अंदर एक टर्म आती है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी या यूजिबिलिटी है अगर, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉइल का ही, ऐसे ही। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि सॉइल जो है वो क्या है, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्या नहीं है, यूज़ नहीं है। तो अगर सॉइल का कोई यूज़ नहीं है तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू डू, जब सॉइल का कोई यूज़ नहीं है तो ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, जब सॉइल का कोई यूज़ नहीं है इन केस, तो ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए वाटर ले लिया आपने, ठीक है, वाटर का भी कोई यूज़ नहीं है तो ये भी कोई रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनयूज़फुल, इनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़, चाहे वो क्या है, चाहे वो सॉइल है, ठीक है, चाहे वो क्या है, सॉइल है, और चाहे वो वाटर है, अगर इन सब की क्या है, यूजिबिलिटी है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इट हैज़ इट्स वैल्यू, और फिर हम इसको क्या बोल देते हैं कि हाँ भाई ये सारे हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे मूव करते हैं। हाउ डज ह्यूमन बिकम ए रिसोर्स, कोई भी ह्यूमन जो है वो कैसे रिसोर्स बनता है। राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा told the children that things become resource only when they have a value। तो अम्मा क्या बोलती हैं, अम्मा कहती हैं कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। Until it has no value it would not be called resource। तो इसको हम इसको क्या नहीं कहेंगे, रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, और ये चीज़ समझ में आ गया कि हम रिसोर्स किस चीज़ को कह सकते हैं, वही चीज़ें जिनकी क्या है, वैल्यू है। या फिर रिसोर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो राजू ने अम्मा से ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि जब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी इट कैन नॉट बी कॉल्ड रिसोर्स। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू, जो उसका इस्तेमाल होता है वही उसको वैल्यू देता है। जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी इस्तेमाल जितना कम होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन केस भी है, जैसे पानी का यूज़ होता है बेसिकली, बट हमारे पास उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको उस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर एक रिसोर्स का रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा ने कहा। वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी कीमत होती है, वर्थ होती है उसकी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और कुछ होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, सम डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू के। अगर आप उसको खरीदते हैं और आप बेच रहे हैं उसको, तो आपको उसका पैसा मिलेगा, आपको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन कुछ चीज़ें इसका नहीं होती, जैसे मेटल है, मेटल को अगर आप खरीदते हैं तो वो इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन एक बहुत सुंदर लैंड एरिया है तो वहाँ की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, नहीं है। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कि आप मतलब डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू सेल दैट ना। कुछ बहुत लैंड एरिया ऐसी है, तो कुछ की इकोनॉमिक्स वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही क्या करती हैं, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकल, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ। Your grandmother's home remedy have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm, they could become economically valuable। अब यहाँ पे एक टर्म आई है पेटेंट। पेटेंट का यहाँ पे ग्लॉसरी में दिया हुआ कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव राइट, यहाँ पे जो है इट मीन्स है, ठीक है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी भी इन्वेंशन या किसी भी आइडिया पे अगर आपका एक एक्सक्लूसिव राइट है तो क्या करेंगे आप इन सबको
आप इसको बोल सकते हैं कि पेटेंट राइट है, ठीक है, पेटेंट राइट है आपका। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर आपकी दादी अगर कुछ चीज़ें बना रही थी पहले और उसका कोई उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, लेकिन उन्होंने पेटेंट करवाने के बाद अपनी चीज़ों को बेचना शुरू किया है तो क्या है, उसका एक कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जो फर्स्ट पेज है हमने सिर्फ इतना सीखा है कि एक बार रिकैप कर लेते हैं चीज़ें क्या क्या हमने सीखा है। तो मोना और राजू जो है वो अम्मा की घर की सफाई में हेल्प कर रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जैसे कपड़े, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बोटल्स, हनी, बुक्स। तो वो कहते हैं कि इन सभी की चीज़ों का क्या है, यूज़ है, मोना ऐसा कहती है। फिर और वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यूज़ हैं, ऐसा अम्मा कहती हैं। और फिर कहते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो रिसोर्सेज होते हैं, राजू ये क्वेश्चन पूछता है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो अम्मा बोलती है कि एनीथिंग दैट हैव यूज, तो उसी को हम रिसोर्सेज बोल देते हैं। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए, तो पानी एक रिसोर्स है। हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें कहीं आने जाने के लिए रिक्शा चाहिए, हमें नॉलेज गेन करने के लिए हमें बुक्स चाहिए। तो ये सारी क्या है, रिसोर्सेज का काम करते हैं। साथ ही कहते हैं कि इन सभी चीज़ों की क्या होती हैं, यूटिलिटी होती हैं। हमें ये यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, जिसका यूज़ होता है, जिसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसी की यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब सिंपल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। फिर हर एक चीज़ रिसोर्सेज की वैल्यूज़ होती हैं, अगर वैल्यू नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज किसी की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, किसी की इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हैं। फिर हमने एक यहाँ पे टर्म सीखा कि जो पेटेंट है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट, केवल आपका ही अधिकार है और इस चीज़ को कोई और नहीं कर सकता। आपका मान लीजिए कोई आइडिया है या कोई आपने इन्वेंशन किया है तो सिर्फ आपका ही अधिकार है, कोई और नहीं इसको ले सकता है, ठीक है। अगर कोई लेता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं और देन यू विल बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमने इस रिसोर्स के चैप्टर फर्स्ट पेज में सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसी तरीके से तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको, इफ़ यू नीड सच मोर वीडियोज़, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। थैंक यू।